नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, कांग्रेस तो खुलेआम कहती है और पहले भी कहती रही है कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने चुनाव जीतने के लिए पुलवामा करवाया था। फिर चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक का हल्ला कर दिया और चुनाव जीत गए। हालांकि पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों ही सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर इनकार करते रहे हैं, पर देश ने मोदी का 56 इंच के सीने का दम देख लिया था। इस बार फिर मोदी ने चुनाव से पहले पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, पर इस बार सर्जिकल स्ट्राइक इतना गोपनीय है कि सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है, जिसे पाकिस्तान तो मान रहा है, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है। क्योंकि पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा करके कांग्रेस ने अपना बंटाधार कर लिया था। इस बार का सर्जिकल स्ट्राइक कुछ ज्यादा ही भीतर जाकर के किया गया है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में कम से कम 20 मुस्लिम और खालिस्तानी आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 20 की संख्या तो पाकिस्तान ने खुद कबूल की है। पाकिस्तान कोई सुराग नहीं लगा पा रहा है कि यह हो कैसे रहा है। वह भारत पर आरोप लगा रहा है, वह पाकिस्तान में घुसकर हमें मार रहा है, हल्ला मचा रहा है, लेकिन कोई सबूत उसके पास नहीं है। मोदी सरकार उसकी खिल्ली उड़ा रही है। योगी आदित्यनाथ ने तो एक बार एक मंच से कह भी दिया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स से ऐसी खबर आई है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी मारे जा रहे हैं। अब ये खबर उनको कहां से आई है, क्या आई है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ही बताए, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। ये योगी ने मंच पर मोदी की मौजूदगी में कह दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी तरह चुप्पी साधे हुए थे। 23 मई को नरेंद्र मोदी ने भी मुंह खोल दिया। 23 मई को रजत शर्मा उनसे भारत मंडपम में इंटरव्यू कर रहे थे, बड़ी भीड़ के सामने। चुनाव से पहले मोदी ने वैसे तो देश का कोई ऐसा मीडिया घराना छोड़ा नहीं जिसको इंटरव्यू ना दिया हो, लेकिन रजत शर्मा को, जिसे उन्होंने 2014 में सबसे पहले दिया था, 2019 में भी सबसे पहले दिया था, इस बार आखिर में दिया है। और आखिर में भी वह इंटरव्यू वैसा हुआ जैसे चुनाव का इंटरव्यू ना हो, चुनाव जीतने का के जश्न का इंटरव्यू हो, बल्कि चुनाव जीतने का जैसे जलसा हो। खैर, उस इंटरव्यू में रजत शर्मा ने उनसे पूछ लिया कि पाकिस्तान के जो आतंकी भारत में घुसकर हत्याएं करते थे, वे पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान शिकायत कर रहा है कि उन्हें भारत मार रहा है। तो मोदी ने इस सवाल का कुछ इस तरह जवाब दिया कि पाकिस्तानी अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। मोदी ने कहा, यह बात सही है कि पाकिस्तान बहुत परेशान है और उसकी परेशानी का कारण मैं ही हूं। अब इससे ज्यादा मोदी और क्या कहेंगे कि ये जो पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, वह घुसकर मारने की पॉलिसी का हिस्सा ही हैं। पिछले कई महीनों से उन अज्ञात वीरों की चर्चा हो रही है जिन्होंने पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा में घुसकर भारत के विरोधियों को ठिकाने लगाया है। जो रणनीति पाकिस्तान ने पिछले 40 साल से अपनाई हुई थी भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, देश भर में आतंकवाद फैलाने की, अब उसे भारत ने भी अपना लिया है। हालांकि भारत सरकार इसकी पुष्टि नहीं करती, मोदी ने भी ऑन रिकॉर्ड कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन इशारों में उन्होंने मुंह खोल दिया है। भारत ऑन रिकॉर्ड
इस पे इनकार भी कर रहा है। लेकिन मोदी से लेकर राजनाथ सिंह तक और अमित शाह से लेकर जयशंकर तक सब खुलकर कह रहे हैं कि भारत की अब घुसकर मारने की नीति है। सरकार के ये सभी मंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हासिल करने के दावे भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में वैसी ही बगावत हो गई है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वैसी ही बगावत हो गई है जैसी लंबे समय तक पाकिस्तान हमारे कश्मीर में, हमारे कब्जे वाले कश्मीर में करवाता रहा था। उसने जो बीज बोया था अब उसका फल वही खा रहा है। और जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात आती है तो कुछ लोगों को चुभन होती है, जैसे मणिशंकर अय्यर को चुभन हुई है। वह कह रहे हैं कि उनके पास एटम बम है और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। और जब एटम बम वाले मुद्दे पर रजत शर्मा ने मोदी से पूछ लिया तो मोदी ने उस भीड़ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान जाकर के बम देख आए हैं और पाकिस्तान की इससे ज्यादा खिल्ली और क्या उड़ाई जा सकती है कि जब पुलवामा हुआ और भारत ने घुसकर मारा तो कहां गया था उसका एटम बम। मोदी ने पाकिस्तानी की खिल्ली उड़ाते हुए यह भी कहा कि उसके झंडे पर चांद है, हमारा झंडा चांद पर है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।